हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी तक हमने 3 पार्ट में देखा रिफ्लेक्शन के बारे में। अब बारी आती है रिफ्रैक्शन की। तो जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे हम देखते हैं। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो जब लाइट का बेंडिंग होता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, सपोज ये मीडियम 1 है एंड दिस इज मीडियम 2। तो अगर लाइट यहाँ से आकर के अगर इसकी बेंडिंग हो जाए ऐसे ऐसे, एक शार्प बेंडिंग हो जाए कुछ एंगल थीटा से, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। ये तो हो गई लिखने वाली बात। समझने वाली बात कुछ ये है कि सपोज करते हैं कि मेरे पास एक कुछ ट्रांसपेरेंट बीकर या कंटेनर है जिसमें वाटर कुछ यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम एक 5 रुपए का कॉइन डालें और एक ह्यूमन आई से ऑब्जर्व करे सच दैट लाइट कुछ ऐसे आ रही हो, ठीक है, तो उस ह्यूमन आई को कुछ ये कॉइन यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर ना दिख करके वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है। यहाँ ना दिख करके वो यहाँ पर दिखेगा। तो ये क्यों होता है? ये कॉइन ऊपर की तरफ बढ़ी हुई हमको क्यों दिखती है? दिस इज बिकॉज ऑफ फिनोमिनन ऑफ लाइट कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इस चीज को हम लोग को और अच्छे से डीप में समझना है कि रिफ्रैक्शन आखिर होता कैसे। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब समझना है। ठीक है। तो बात करते हैं अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में। ठीक है। तो ये डायग्राम को थोड़ा मतलब का बनाते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो ये हमारा मीडियम 1 है, दिस इज एयर। ये मीडियम 2 है ग्लास। लाइट ने मीडियम 1 से मीडियम 2 ट्रैवल करना है। ये हमारा लाइट है इंसिडेंट रे I1। ठीक है। अब फिनोमिनन कुछ ऐसा होगा, डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम समझते हैं कि व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है। एक मीडियम से अनदर मीडियम। यहाँ पे पहला मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम है ग्लास। ठीक है। जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड होती है। क्या होती है? शार्प बेंड होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा है कि लाइट इंसिडेंट करेगी यहाँ पे, तो ये हमारा नॉर्मल 1 है, ये हमारा नॉर्मल 2 है। ठीक है। अगर ये इस नॉर्मल पे से ये कितना एंगल आई बना रही होगी, ठीक है, इंसिडेंट। अब इसने क्या करना था, जब इसने मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ गया, मीडियम 1 हमारा सच दैट एयर इज रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। ठीक है। तो जब इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो दिस इज एंगल R1। ठीक है। दिस इज एंगल I1, दिस इज एंगल R1, यानी कि ये इंसिडेंट हुई, अब ये रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है। अब क्या होगी कि थ्रू आउट द स्लैब, अब यहां पर तो मीडियम सेम है, तो ये अब जो रे है हमारी वो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। लेकिन अगेन जब इसको ग्लास स्लैब को छोड़ना है तो फिर से क्या होगा, हमारा डेंसर से रेयरर की तरफ जो हमारा लाइट है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है। तो फिर से वो मेरे को रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन शो करेगा। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब डेंसर से रेयरर की तरफ वो ट्रैवल करेगी तो जो हमारा शिफ्ट है, जो हमारा बेंडिंग है लाइट का, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो दिस इज एंगल I2, दिस इज एंगल R2। ठीक है। बात को फिर से समझते हैं कि जब रे रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करती है, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करती है। ठीक है। अब ये एंगल जो मेरा है, ये एंगल R1 ये बराबर होगा एंगल I2 के। कैसे? एंगल R1 इज इक्वल टू I2 कैसे होगा? क्योंकि दिस नॉर्मल आर पैरेलल, ये जो दो नॉर्मल है ये पैरेलल है और इस पे ये एक ट्रांसवर्स है। ठीक है। अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। ये सब बात हो गई। अब दूसरी बात आती है कि अगर इस लाइट ने इस ग्लास स्लैब से पास नहीं करना होता तो ये क्या करती है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती, ये इस ब्लू वाले को फॉलो करती। देखिए ये जो ब्लैक वाला है ये यहां से शिफ्ट कर गया, ये बैंड कर गया, यहां से ये रिफ्रैक्ट हो गया। अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होता तो मीडियम थ्रू आउट द कांस्टेंट रहता, तो क्या होता कि ये यहां से सीधा पास करती। तो ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो लैटरल मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सपोज अगर ये O है, ये A है, तो ये जो डिस्टेंस मेरा डिस्प्लेस हुआ है ये लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
ये जो मेरा लाइट डिस्प्लेस्ड हो गया, ये ब्लू पाथ को फॉलो ना करके इसने ये ब्लैक पाथ को जो फॉलो किया, तो ये मेरा डिस्प्लेस्ड है। क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो मेरे को ये OA क्या मिल जाएगा, मेरे को टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे 2, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी 2 है। एक एक करके समझते हैं। तो पहला लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे to the interface of two transparent media at a point of incidence all lie in the same plane। समझते हैं कि सपोज ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, ये एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और ये जो मेरा ग्लास स्लैब है ये भी मेरा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रे है, ये जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है, और ये जो रिफ्रैक्ट हुआ, जो बेंड हुआ, ये एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखिए ये जो पॉइंट है इंसिडेंस का, ये नॉर्मल रे का ये पॉइंट है, इंसिडेंट रे का ये पॉइंट है, और ये जो रिफ्रैक्ट हुआ इसका भी ये पॉइंट है। ये तीनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो सेम प्लेन पे होगा। इसका कहने का मतलब वही है कि द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल रे एंड द इंसिडेंट रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, दूसरे लॉ के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा लॉ बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कहता ये है कि सपोज अगर ये मीडियम है, अगर ये इंसिडेंट हुआ ऐसे, नॉर्मल है, ये ऐसे नॉर्मल होगी, और ये रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई और रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आर, ये ऑलवेज कांस्टेंट देगा। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये मेरे को एक कांस्टेंट मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ है। तो स्नेल्स लॉ क्या है, तो स्नेल्स लॉ इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन स्पेसिफिक मीडियम, ठीक है। बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक रेशियो है किसके किसके बीच का, कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कितना फास्ट है और कितना स्लो है, उसका एक ये रेशियो है, ठीक है। समझते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ जो लाइट होती है, ये डेंसर मीडियम में स्लो होती है और रेयर मीडियम में फास्ट होती है। क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो लाइट को पार्टिकल से काइंड ऑफ फाइट करना पड़ता है, तो वहां पे स्पीड हमारी स्लो हो जाती है। और रेयर में क्या होता है कि उसको कुछ रेजिस्टेंस नहीं मिलता, तो स्पीड, लाइट का स्पीड बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और समझते हैं कि इसको हम n से डिनोट करते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, सपोज ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 है। अगर ये इंसिडेंट हुई ऐसे, तो ये क्या करेगी, अगर ये डेंसर मीडियम है और अगर ये रेयरर मीडियम है और अगर ये डेंसर मीडियम है, तो जो मेरी इंसिडेंट रे होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी रिफ्रैक्शन की फिनोमिनन से, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ये मेरे को रिलेशन मिलता है। ओके, फर्दर वी कैन राइट, हम लोग इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज अगर मेरे को लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है। अगर मेरे को लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो मेरे को हो जाएगा वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 1। वेलोसिटी 2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। एक और हमने पहले देखा था स्नेल्स लॉ, जो था स्नेल्स लॉ जो था वो था साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं,
ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये मेरा आर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज आई, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि sin i बाई sin r इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2।